हेलो साथियों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेस पर। आप सभी का अभिनंदन है दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा है अपना एमएस वर्ड का सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हो गई पटवार और ग्राम सेवक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लासे आपकी रहने वाली है। साथ में आपकी राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी है, उसके भी रिगार्डिंग आपकी ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी स्टूडेंट रेगुलर क्लास में रहिएगा। कोई भी चीज दोस्तों आपको डाउट लगे तुरंत आप मैसेज कर सकते हो कि सर इस चीज का डाउट है, ये दोबारा समझाइए। वैसे कोई भी डाउट मैंने नहीं छोड़ा है। आपको पहले दिन ही बता दिया था कि हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको उनके माध्यम से हमारी क्लासेस चलेगी। और आज हमारे दोस्तों 94 पेज की पीडीएफ है, उनमें से आज 68 पेज हम पढ़ चुके हैं। 68 दोस्तों, अब बचे कितने हैं? 12 ये बचे हैं, 4 2 6 और 26 पेज अब बचे हैं। और आज हम दोस्तों एमएस वर्ड को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि दोस्तों आज एमएस वर्ड पूरा कर देंगे और उसके बाद अपना नया अध्याय दोस्तों स्टार्ट कर लेंगे। इन क्लासों के एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, वो बैच पूरा होने के बाद करवाने वाला हूँ। सारी क्लासों के जो एमसीक्यू क्वेश्चन बचे हुए, जो भी आपके टॉपिक हो गए, मेमोरी हो गई, जो आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, इन सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपका एमएस ऑफिस पूरा होने के बाद एक साथ आपको टॉपिक वाइज करवा दूंगा। ठीक है, चलो। आज हमारी ड्रॉ टैब पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब और होम टैब दोस्तों हम दो पढ़ चुके हैं। ड्रॉ टैब के बारे में पढ़ेंगे। ड्रॉ टैब में क्या क्या आते हैं? टूल्स, पेन, कन्वर्ट ड्रॉ टैब में स्थित होते हैं दोस्तों ये सारे। इरेजर हो गया, इंक टू शेप हो गया, इंक टू मैथ हो गया दोस्तों, ये सारे के सारे ड्रॉ टैब एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कहां कहां पर आपकी कौन कौन से होते हैं। एमएस वर्ड ओपन हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। ये देखो, आपका सबसे पहले फाइल टैब हमने पढ़ ली, होम टैब पढ़ ली, इंसर्ट टैब पढ़ लिया। अब ड्रॉ टैब, ड्रॉ टैब के अंदर देखो क्या है? ड्राइंग टूल, टच, ये आपके एडिट वगैरह दोस्तों, कन्वर्ट, ये इनसे पर्सन नहीं बनते। बस आपसे ड्रॉ टैब में पूछे जा सकते हैं कौन कौन सी ग्रुप होते हैं। तो ड्राइंग ग्रुप, टच ग्रुप, आपने स्टेनलेस ग्रुप और एडिट ग्रुप, कन्वर्ट ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, रिप्ले और हेल्प दोस्तों, ये सारे के सारे इसके अंदर एमएस अपने वर्ड के अंदर आपका जो ड्रॉ टैब है वो होती है। उसके बाद आती है आपकी डिजाइन टैब। डिजाइन का मतलब है किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना दोस्तों, डिजाइनिंग बनाना। तो किस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या इस प्रकार है कि डिजाइनिंग आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हो गई, कलर वगैरह हो गया, पैराग्राफ स्पेसिंग हो गई, वाटरमार्क हो गया, पेज अपना कलर हो गया, पेज बॉर्डर हो गया, ये सारे के सारे आपके अपने काम पर होंगे आपके डिजाइन टैब में। उसके बाद आती है लेआउट टैब। लेआउट टैब में पेज सेटअप, पेज का मार्जिन कितना रखना है ये आपको बाद में बताऊंगा, पहले इतना पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डिजाइन टैब, पेज थीम में पेज की थीम बदलना, पेज बैकग्राउंड दोस्तों जैसे वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। वाटरमार्क लगाते दोस्तों, आपने हमारी भी पीडीएफ देखी होगी जिसके ऊपर पीएसपी क्लासेस का वाटरमार्क लगा होता है। तो दोस्तों ये क्या वाटरमार्क है? वहां पर आपके कि ये चीज आपकी किसके द्वारा वो वर्ड की फाइल बनती है, तभी हम वाटरमार्क ऐड कर देते हैं। वाटरमार्क दोस्तों एक आपने फाइल देखी होगी, किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी फाइल देखी, उसके पीछे आपका वाटरमार्क लगा होता है, वो होता है वाटरमार्क दोस्तों। अपना प्रॉपर कलर नहीं होता, तो थोड़ा सा दोस्तों वो अपना ब्लैक एंड व्हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो कलर होता है दोस्तों। हल्का दोस्तों टेक्स्ट प्रिंट करना। वाटरमार्क क्या है? पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हो, टेक्स्ट वाटरमार्क भी लगा सकते हो। ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल और डायगोनल दोस्तों दोनों तरीके से लग सकता है। हॉरिजॉन्टल तिरछा और डायगोनल यानी आपने सीधा। स्क्रीन पर पेज पर हल्का टेक्स्ट प्रिंट करना दोस्तों, ये आपके वाटरमार्क के अंदर आता है। उसके बाद आती है लेआउट टैब। लेआउट में सबसे पहले पेज सेटअप मार्जिन दोस्तों, ये आपको टैब में बता देता हूं सबसे पहले। ये देखो आप, मार्जिन का मतलब होता है दोस्तों पेज की जगह कितनी छोड़ी जाए साइड में। अब सबसे पहला बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मल मार्जिन, जो आपके टेक्स्ट है यहां से स्टार्ट होते हैं। और आपने जैसे ही दोस्तों मार्जिन कर दिया नैरो मार्जिन है, तो दोस्तों कहां से टेक्स्ट स्टार्ट होंगे? शुरुआत से। कोई भी आपका यहाँ पर आपका टेक्स्ट है ये शुरुआत से दोस्तों, कोई भी साइड में जगह नहीं छोड़ी जाएगी। ये आपके अलग अलग वाइड, मिरर दोस्तों, ऑफिस, डिफॉल्ट दोस्तों, ये सारे के सारे मार्जिन होते हैं। ओरिएंटेशन, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी कर सकते हो। उसके बाद आता है साइज, बाय डिफॉल्ट A4 साइज के अंदर होता है। लेटर डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट इसमें आते हैं A3, A5, B4, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। उसके बाद आता है कॉलम, कितने कॉलम में डिवाइडेड करना है दोस्तों, कोई भी पैराग्राफ हो गया, कोई भी आपका देखो, इसको मैंने टेक्स्ट में सेलेक्ट किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ। देखो ये अभी थोड़ा सा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ना, चलो क्लास बंद हो जाएगी फिर।
उसके बाद आता है पेज ब्रेक, यानी पेज नया पेज इंसर्ट करना, कोई भी पेज यहां से इंसर्ट। लाइन नंबर दोस्तों हाइपर आपने देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी आपको हाइपरनेशन डालना है तो यहां पर। उसके बाद इंडेंट स्पेसिंग, ये सारी चीजें। अब मैं आपको इतना प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इतने क्वेश्चन नहीं बनते स्टेप से, नॉर्मल पर्सन बनते हैं। सबसे पहला यही है मार्जिन। डॉक्यूमेंट के चारों तरफ स्पेस छोड़ा जाता है उसे मार्जिन कहते हैं। डॉक्यूमेंट के चारों तरफ जो स्पेस छोड़ा जाएगा उसे क्या कहते हैं, मार्जिन। चार प्रकार के मार्जिन होते हैं, एक तो टॉप मार्जिन, एक बॉटम मार्जिन और एक लेफ्ट और एक राइट मार्जिन। यानी टॉप के ऊपर दोस्तों टॉप में हमें जगह छोड़नी है या नहीं छोड़नी, एक बॉटम में नीचे लेफ्ट और राइट दोस्तों दोनों साइड कितनी जगह छोड़नी है। मार्जिन का निर्धारण इंच के अंदर होता है। बाय डिफॉल्ट टॉप व बॉटम मार्जिन 1 इंच होता है दोस्तों। बाय डिफॉल्ट टॉप और बॉटम का कितना होता है, 1 इंच। गटर मार्जिन स्पाइरल बाइंडिंग दोस्तों, जिस प्रकार हमारे नोट्स आपने देखे होंगे वो दोस्तों, एक तो वो तो अपने टेक्स्ट में नहीं है, हैंड रिटन नोट्स में है। अगर वो हम टेक्स्ट में आपको फॉर्मेटिंग जिस प्रकार आपके एमएस अपने जो ऑफिस की फाइल है, ऑफिस के अंदर एमएस पावर पॉइंट की जो आपके पास नोट्स गए हैं उनके अंदर दोस्तों साइड में मार्जिन छोड़ा गया है, वो दोस्तों गटर मार्जिन है। क्योंकि जो स्पाइरल रजिस्टर बनते हैं वो एक साइड दोस्तों, यहाँ इस साइड दोस्तों लेफ्ट साइड यहाँ पर मार्जिन छोड़ना पड़ता है ताकि बाइंडिंग में वो टेक्स्ट है वो कटे ना, वो होता है गटर मार्जिन दोस्तों। ओरिएंटेशन दोस्तों, वर्ल्ड का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। अपना जो एक्सेल है उसका भी पोर्ट्रेट होता है, लेकिन पावर पॉइंट है उसका बाय डिफॉल्ट होता है लैंडस्केप दोस्तों, ये आपको याद रखना है। साइज, पेज साइज सेट करना, बाय डिफॉल्ट लेटर अपना 8x11 इंच का होता है दोस्तों, वो आपका बाय डिफॉल्ट होता है। A4 साइज सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला है, इसका 8.27 से 11.69 इंच। आजकल एग्जामिनर दोस्तों अगर डी पे में प्रश्न पूछ लिया ना तो आपको ये प्रश्न पूछेगा, लेटर बाय डिफॉल्ट लेटर होता है, A4 नहीं आता, ठीक है। अपने अपने मैंने ज्यादातर इंस्टीट्यूट का दोस्तों जो कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचर, उनके अंदर देखा है कि बाय डिफॉल्ट वो लिखवा देते हैं A4 साइज, लेकिन A4 नहीं होता। A4 का वास्तविक साइज होता है 8.27 से 11.69, लेकिन जो एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है वो 8x11 आता है, तो वो लेटर के कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। याद रखना कंटेंट क्वालिटी दोस्तों, कंटेंट एकदम सही होना चाहिए। कंटेंट अगर सही, आपको यहाँ पर मैं भी यहाँ पर A4 साइज पढ़ा सकता हूँ अगर किसी टीचर की कॉपी करनी होती है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर यह दे रखा है, एनसीईआरटी को लेकर ही हम चैलेंज करेंगे। अगर कई बार एग्जामिनर अगर आपसे प्रश्न पूछ भी लेता है तो प्रश्न आप क्या करोगे उसके अंदर, कि जो प्रश्न पूछा जाएगा तो हम एनसीईआरटी को हम लगा सकते हैं, एनसीईआरटी के जरिए हम उस प्रश्न को अपने डिलीट भी करवा सकते हैं या उस प्रश्न का संशोधन भी हो सकता है। कॉलम, हमने अभी देखा था कॉलम, बाय डिफॉल्ट एक कॉलम होता है। डॉक्यूमेंट फाइल में लिखे गए टेक्स्ट या को पेज या दो से अधिक कॉलम के रूप में व्यवस्थित करना या व्यवस्थित किया जा सकता है। अधिकतम 13 कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी बाय डिफॉल्ट एक कॉलम, डॉक्यूमेंट फाइल में लिखे गए टेक्स्ट को पेज या दो से अधिक कॉलम में विभाजित करना है, व्यवस्थित करना है, तो अधिकतम कितने 13 कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे आपने पुस्तक देखी होगी, कोई भी एग्जाम आजकल दोस्तों पुस्तकें ज्यादातर आती है, एक पेज पर दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू, यहाँ पर फिर पेज हमारा पूरा, उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर, यानी एक पेज पर डबल लाइन के अंदर दोस्तों आपके एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू वाली किताबें होगी या जो आपके थ्योरेटिकल चीजें भी आते हैं दोस्तों, जिससे आपकी कोई भी बुक मान लो, उस बुक के अंदर 2 भागों में डिवाइड रहता है एक पेज को, वो कॉलम में डिवाइड। ब्रेक, पेज व कॉलम को ब्रेक करना। लाइन नंबर, डॉक्यूमेंट की प्रत्येक लाइन को नंबर देना दोस्तों। हाइपरनेशन दोस्तों, हाइपरनेशन क्या होता है, एक लाइन में अक्षर को पूरा न लिखा जा सके अगली लाइन में लिखना दोस्तों। जैसे दोस्तों अपना नाम क्या लिखना है, नंबर, नंबर लिखना है, लेकिन यहां पर अपना पेज पूरा हो गया तो ये इस प्रकार का हाइपरनेशन लगता है, वो दोस्तों वो नंबर, उसके बाद अगली लाइन में ये लिख दिया जाएगा तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे यहां पर इसका पेज मार्जिन पूरा हो रहा है, इस वजह से दोस्तों ये अपना यहां पर इस प्रकार का लगना। उसके बाद आता है पैराग्राफ। सेंटेंस का समूह है, क्या होता है, पैराग्राफ। इंडेंट, पेज की साइज, स्पेसिंग, खाली जगह। सेंटेंस क्या होता है, पेज का सेंटेंसों का समूह पैराग्राफ कहलाता है। इंडेंट क्या होता है, पेज की साइज बताता है। स्पेसिंग क्या होता है, खाली जगह आपको दिखाता है। वो आपका पैराग्राफ के अंदर दोस्तों अलग अलग होते हैं, सेंटेंस, इंडेंट और स्पेसिंग। उसके बाद आता है अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप के अंदर देखा जाए तो पोजीशन, पेज पर पिक्चर की पोजीशन सेट करना। कोई भी आपका पेज है उसके ऊपर पिक्चर है, आपकी इमेज है, उसकी पोजीशन सेट करना अरेंज ग्रुप में। वर्ब टेक्स्ट दोस्तों, पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर या नीचे सेट करना, वो वर्ब टेक्स्ट। ब्लैंक अपना
फॉरवर्ड दोस्तों, पिक्चर को दूसरी पिक्चर से ऊपर लाना। सेंड बैकवर्ड, पिक्चर को दूसरी पिक्चर से नीचे लाना दोस्तों। सेंड बैकवर्ड को ऑटोमेटिक आप समझ गए, किसी पिक्चर को दोस्तों ऊपर या नीचे सेट करना, तो किसी पिक्चर को दूसरी पिक्चर के क्या करना, नीचे लाना। रेफरेंस टैब दोस्तों, ये क्या होती है? रेफरेंस टैब की बात करें, टेबल ऑफ कंटेंट्स दोस्तों, अलग अलग टॉपिक के कंटेंट की इंडेक्स बनाई जाती है, वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आती है। फुट नोट्स दोस्तों, ये क्या होते हैं? पेज के अंत में प्रयोग में लिया जाते हैं। कोई भी दोस्तों आपका हो गया जिससे आपने कोई इंपोर्टेंट जानकारी रह गई, या कोई आपके, ये तो आपके होते हैं फुट नोट दोस्तों। जैसे मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, बीच में फिर मैंने कोई चीज भूल गया हूं, तो पेज के अंत में दोस्तों, पेज के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में नहीं, डॉक्यूमेंट के अंत में एंड नोट लगता है। फुट नोट कहां पर लगेगा? पेज के अंत में। तो पेज के अंत में मैंने जानकारी लिख दी, बस ये चीजें यहां पर, बस वो होता है आपका फुटनोट। इसके लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आप दबाओगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? फुटनोट ओपन हो जाएगा। किसी शब्द की व्याख्या करना, मैंने यहां पर फुटनोट लिख दिया, मैंने ये थ्योरी नहीं लिखी मान लीजिए आपको, तो बाद में मुझे याद आया कि ये चीज लिखनी थी, तो मैं फुटनोट के अंदर लिख सकता हूं इस चीज को, ताकि आपको पता लग जाए कि पेज के अंदर दोस्तों, अगर ये फुटनोट में किसी, अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट के अंत में जाकर लिखता हूं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वहां पर आपकी इस चीज की थ्योरेटिकल चीजें बाकी थी। इसलिए यानी किसी शब्द की व्याख्या करना। एंड नोट, संपूर्ण डॉक्यूमेंट के अंत में प्रयोग, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी लिख सकते हैं इसमें। और कैप्शन, इमेज के नीचे टेक्स्ट लिखना दोस्तों, ये आपका कैप्शन कहलाता है दोस्तों। आप जानते हो वैसे तो, आप कैप्शन वगैरह तो है। चलो मेलिंग टैब, मेलिंग टैब में क्रिएट, ये ग्रुप लिफाफे पर एड्रेस में लेबल प्रिंट करने हेतु दोस्तों इसका प्रयोग आपका किया जाता है। क्रिएट मेल मर्ज, 25 व्यक्तियों को भेज सकते हैं एक साथ दोस्तों। मेल मर्ज यानी जो एमएस वर्ड की कोई भी फाइल है, हमें एक साथ कई व्यक्तियों को भेजनी है, तो 25 व्यक्तियों को एक साथ भेज सकते हैं। एक साथ विभिन्न मेल करना दोस्तों, एक साथ आपको अलग अलग मेल करना हो गया, वो भी एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को एक साथ भेजना दोस्तों, ये आपका मेल मर्ज में आ जाएगा। रिव्यू टैब दोस्तों, रिव्यू टैब में कौन से आते हैं? मेल टैब में इतना ही दोस्तों, एक बार मैं इतना दिखा देता हूं आपको। ये देखो आपकी लेआउट में पढ़ चुके हैं। रेफरेंस टैब, यहां पर आपकी कोई भी टेबल हो गई, इनके बारे में टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स हो गया, कैप्शन हो गया, इंडेक्स हो गई है। उसके बाद है मेलिंग टैब, किसी भी डॉक्यूमेंट को मेल करना दोस्तों, ये चीज आती है। रिव्यू टैब, इसमें दोस्तों आता है प्रूफिंग, क्या प्रूफिंग की गई है? स्पीच दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी, कमेंट्स, मार्कअप दोस्तों, कंपेयर, अपना वन नोट, ये सारी चीजें। व्यू के अंदर दोस्तों आपकी आ जाती है व्यू, आपके इसमें पेज मूवमेंट दोस्तों, शो, जूम, विंडो, ये सारी चीजें। और उसके बाद हेल्प टैब और एक्रोबैट दोस्तों, ये चीजें। लेकिन आपको कौन से, एक तो रिव्यू टैब पढ़नी है और एक व्यू टैब दोस्तों, इतनी टैबें पढ़नी है, ज्यादा टैब में नहीं पढ़नी है। रिव्यू टैब दोस्तों, एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर फोर्थ ग्रेड के लिए और पटवार के लिए सेम ही कंप्यूटर पढ़ा रहे हो सर, लेवल का कुछ फर्क नहीं है। बेटा लेवल का दोस्तों, उस एग्जामिनर लिख दिया 10th लेवल, तो 10th लेवल का मतलब है कंप्यूटर 10th तक आपने दोस्तों, अभी तो नहीं लगती होगी कंप्यूटर, पहले दोस्तों लगती थी कंप्यूटर की सब्जेक्ट है, उस टाइम आपके कंप्यूटर में ये सारी चीजें थी। अब कहां तक लेवल माने बताओ आपको? लेवल समान है, बस नॉर्मल अंतर आ सकता है दोस्तों, लेवल का फर्क नहीं आएगा। अगर मान लीजिए पटवार के अंदर दोस्तों देखा जाए, तो अपने एमएस वर्ड के अंदर दो क्वेश्चन आ जाएंगे, और फोर्थ ग्रेड में एक क्वेश्चन ही आएगा, बस यही लेवल का फर्क है और कुछ भी नहीं है। प्रूफिंग दोस्तों, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना, स्पेलिंग और आपको ग्रामर चेक करने, इसकी शॉर्टकट की होती है अप 7। याद रखना, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अप 7। स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना, स्पेलिंग संबंधी त्रुटि रेड कलर होगा, ग्रामर संबंधी त्रुटि ग्रीन कलर। प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्पेलिंग किसी पैराग्राफ में स्पेलिंग संबंधित कोई भी त्रुटि है, तो कौन सा कलर आपको प्रदर्शित होगा? तो रेड कलर होगा। और ग्रामर संबंधित त्रुटि है तो ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। अपने त्रिशोर दोस्तों, शिफ्ट प्लस अप 7 यानी पर्यायवाची के सुझाव देता है दोस्तों, ये आपका थिसोरस, ये आपका शिफ्ट प्लस अप 7 है। रिसर्च, अल्ट प्लस क्लिक, यानी अल्ट प्लस क्लिक करो तो रिसर्च ओपन हो जाएगा। वर्ड काउंट, किसी भी वर्ड के अंदर कितने वर्ड है, कैरेक्टर है, पैराग्राफ कितने, लाइन कितने, नंबर ढूंढता है दोस्तों, ये वर्ड्स काउंट होता है। ट्रांसलेट,
सेलेक्ट टेक्स्ट को संपूर्ण डॉक्यूमेंट का अनुवाद किसी भाषा में किया जा सकता है। प्रोटेक्ट है पासवर्ड लगाना डॉक्यूमेंट में दोस्तों, ये आपका प्रोटेक्ट है। कंपेयर, एक समान टॉपिक पर बनाए गए एक से अधिक डॉक्यूमेंट को दोस्तों मध्य तुलना करना। कंपेयर दोस्तों नाम से समझ सकते हो। व्यू टैब, रीड मोड होता है दोस्तों। एक तो डॉक्यूमेंट के एडिटिंग नहीं की जा सकती, केवल पढ़ा जा सकता है। रीड मोड का मतलब है दोस्तों कि उसमें केवल आप पढ़ सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार के क्या नहीं कर सकते, एडिटिंग नहीं कर सकते, वो होती है रीड मोड। प्रिंट लेआउट, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट ओपन व्यू दोस्तों यही होता है। प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट तैयार दोस्तों इसमें होते हैं। प्रिंट का प्रीव्यू दोस्तों इसमें देख सकते हैं। प्रिंट लेआउट दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना, ये आपका प्रिंट लेआउट में होता है, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करना, प्रिंट प्रीव्यू। वेब लेआउट व्यू दोस्तों, वेब पेज के रूप में देखना, कोई भी आपका लेआउट है उसको वेब पेज में देखना है, यानी वेबसाइट पर किस प्रकार का। अब देखो रीड मोड, इसमें आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो। प्रिंट लेआउट, उसमें दोस्तों का आपका डॉक्यूमेंट तैयार होता है, प्रिंट करने के लिए किस प्रकार आपके डॉक्यूमेंट पर प्रिंट होगा वो सारी चीजें अवेलेबल होगी। वेब लेआउट व्यू टैब दोस्तों इसमें आता है, जिसमें आपकी वेबसाइट पर किस प्रकार का डाटा आपको दिखेगा। और ड्राफ्ट है, डॉक्यूमेंट को तुरंत एडिट कर ड्राफ्ट के रूप में देखना दोस्तों। मैक्रोस, ये क्या होता है दोस्तों मैक्रोस, Alt प्लस अप 8 दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है मैक्रोस, यानी रिकॉर्डिंग टूल के रूप में उपयोग करना, किए गए कार्य को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना दोस्तों। यानी आपने इसको मैक्रो टूल को ओपन कर दिया और सॉरी ऑन कर दिया, उसके बाद आपने कोई भी कार्य किया, आपके मन में है कि सर ये मुझे दोबारा टाइप करना है, तो दोबारा दोस्तों मैक्रो फाइल को सेम में इंसर्ट कर दो, वो ऑटोमेटिक दोस्तों उस प्रकार आपने सेम टू सेम कॉपी कर देगा, वो मैक्रो फाइल होती है। डिफॉल्ट नेम सेव दोस्तों, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 होता है, पहले ही बता दिया था। एमएस एक्सेल में बुक 1 वर्क बुक दोस्तों। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 दोस्तों के नाम से आपकी फाइल सेव होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलना, साधारण प्रश्न है लेकिन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है और गलत कर देते हैं बच्चे। लेफ्ट बटन और राइट बटन क्या होता है आपने देखा है क्या। लेफ्ट बटन, डबल क्लिक वर्ड के एक शब्द को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करो। 3 बार पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है दोस्तों। अब देखिए आपके पास माउस है, ओनली आपके पास माउस है, आपको मैंने बोल दिया कि आप एक वर्ड को सेलेक्ट करके बताओ, एक शब्द को, तो आप अपना माउस का क्या करोगे, उस टेक्स्ट पे जाके डबल क्लिक कर दोगे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और ट्रिपल क्लिक करोगे यानी 3 बार क्लिक कर दोगे तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा उस पैराग्राफ अपना सेलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एक बार क्लिक करने पर सेंटेंस सेलेक्ट अपना सेलेक्ट होता है, यानी कंट्रोल के साथ एक अपना बार क्लिक किया है और कंट्रोल प्लस एक करोगे तो सेलेक्ट ऑल। ये पर्सन दोस्तों हाल फिलहाल में नया ट्रेंड का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे पर्सन दोस्तों बनते हैं। अब हाल फिलहाल में इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों थोड़ी से डीप लेवल में पूछता है, एग्जामिनर यहीं से पूछेगा। होम एंड दोस्तों, होम बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, आपने देखा होगा। वैसे मैंने अपने जो अपना इनपुट टॉपिक है उसके अंदर कीबोर्ड पढ़ाया था, वहां पर मैंने सारी जानकारी दी थी, आपको याद है कि किसी को फिर भी याद नहीं है तो आप देख लो। लाइन की शुरुआत में जाना दोस्तों, कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना, यानी डायरेक्ट होम बटन दबाओ तो लाइन की शुरुआत में जाओगे, यानी यहाँ पर आपका कर्सर है, जैसे होम बटन दबाया तो लाइन की शुरुआत में चला जाएगा। और कंट्रोल के साथ होम बटन दबाया तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चले जाओगे, और वही मतलब आपका एंड में हो जाएगा। एंड बटन होता है आपका कीबोर्ड में, लाइन के अंत में जा सकते हो, यानी लाइन पर यहां पर कर्सर है, एंड बटन दबाया यहां पर आ जाओगे, और कंट्रोल प्लस एंड बटन दबाया तो डॉक्यूमेंट के अंत में आ जाओगे। बैक स्पेस, कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर अक्षर को हटाना। बैक स्पेस और डिलीट की को ध्यान रखना, ये की मैंने एक बार आपको पहले भी बता दिया, एक बार फिर बता रहा हूं। बैक स्पेस की दोस्तों इसका मतलब है कि आप कौन सी, यहां पर आपका कर्सर है तो बैक स्पेस की दबाओगे कौन सा अक्षर डिलीट होगा, अक्षर के बाईं ओर अक्षर वाले ये अक्षर डिलीट होंगे। यानी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाओगे तो कर्सर के बाईं ओर शब्द हटेंगे, और बैक स्पेस डायरेक्ट दबाओगे तो एक एक अक्षर हटेगा। याद रखना शब्द और अक्षर क्या होते हैं, शब्द कौन से होते हैं जी, यानी पूरा शब्द, और अक्षर कौन सा, जैसे एबीसी लिख दिया ये वर्ड है पूरा, तो या इसे अक्षर बोलेंगे तो सी हटेगा पहले, बी हटेगा और ए हटेगा, और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा दिया तो क्या हटेगा, पूरा एबीसी साथ में हट जाएगा, ये वर्ड है। ये भी डिलीट के साथ कर्सर के अक्षर के दाईं ओर हटाना,
कर्सर यहाँ पर इसके दाएं वाले अक्षर आपको उठाना है तो डिलीट की दबा दो, और कंट्रोल के साथ डिलीट दबाओगे तो पूरा अक्षर डिलीट हो जाएगा, यानी पूरा शब्द आपका। उसके बाद आती है आपकी शिफ्ट प्लस अपना लेफ्ट एरो दोस्तों। इसका क्या काम है, कर्सर के बाईं ओर अक्षर को सेलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो दोस्तों। अगर आप शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो बटन दबाओगे तो कौन सा अक्षर, कर्सर के बाईं ओर अक्षर वाले आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो दबाओगे तो कर्सर के बाईं ओर शब्द का चयन हो जाएगा। अक्षर के लिए शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, और आप पूरे आपके शब्द को आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। यहां पर शॉर्टकट की दोस्तों 2-3 बार पढ़ोगे तब याद हो पाएगी, और जिनके पास अपना लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया उसके अंदर आप प्रयोग करके भी देख सकते हो। शिफ्ट राइट एरो दोस्तों, शिफ्ट राइट एरो दाईं ओर के अक्षरों को सेलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दाईं ओर शब्द को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग लेते हैं। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कर्सर को एक शब्द बाईं ओर लाना दोस्तों, कोई भी कर्सर को एक शब्द बाईं ओर लाना है कर्सर को दोस्तों तो क्या दबाओगे, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाओगे कर्सर के एक पैराग्राफ ऊपर जाना, और कंट्रोल के साथ नीचे वाला पैराग्राफ नीचे जा सकते हो। यहां तक आपकी नोट्स के अंदर हमने चीजें अवेलेबल करवाई है दोस्तों। किस किस को दोस्तों इतनी जानकारी आपको ठीक ठाक लगी है कि सर हमें कुछ न कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा आ गया क्या समझ में, ज्यादा आएगा तो कुछ भूल जाओ आप, और कम आया दोबारा दिमाग के अंदर फिट कर लो फिर। चलो यहां तक आपके नोट्स की चीजें कंप्लीट होती है। अब मैं कुछ आपको दोबारा दोस्तों फटाफट से जो आपकी शॉर्टकट की मैंने पढ़ाई है उसका रिवीजन करवा देता हूं। अब शॉर्टकट की सबसे पहले आपने पढ़ी थी कंट्रोल प्लस ए दोस्तों, क्या दिक्कत आ रही है, ऑन क्यों नहीं, सबसे पहले है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए किसके लिए काम में लिया था, डॉक्यूमेंट को, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए। कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी किसके लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है दोस्तों, गहरा करना है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी किसी डॉक्यूमेंट को कट करना है या कॉपी, बताओ कट करना है या कॉपी करना। कट के लिए दोस्तों याद रखना, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, याद रखना यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। और कंट्रोल प्लस सी का होता है कॉपी करना, कट का कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल सी का होता है कॉपी। उसके बाद आते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, यहां पर साथ में लिखवा दे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, प्लस सी यहां पर क्या आएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट सी में फॉर्मेट पेंटर दोस्तों, कौन सा, फॉर्मेट पेंटर। अब रिवीजन ये बस सारी शॉर्टकट की, आप जो समझ में नहीं है वो लिख लेना, याद है तो वो मत लिखना। उसके बाद आती है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी इसका क्या काम होता है, कंट्रोल प्लस डी यानी कोई भी आपका ओपन डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इसकी का प्रयोग में लेते हैं। कंट्रोल डी के बाद कंट्रोल ई, कंट्रोल ई का काम होता है सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, यानी सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए दूसरी इसका प्रयोग में लेते हैं, सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। उसके बाद आती है आपकी कौन सी शॉर्टकट की, कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ दोस्तों, कंट्रोल एफ का क्या होता है, फाइंड करना, कोई भी टेक्स्ट हो गया फाइंड करना। कंट्रोल एफ के बाद जी, गो टू के लिए, गो टू के लिए। और कंट्रोल जी के बाद कंट्रोल एच, यानी क्या करने के लिए, कंट्रोल एच रिप्लेस करने के लिए, यहां पर कुछ और मत कर देना। कंट्रोल दोस्तों एच के बाद लिखो आई, कंट्रोल आई का क्या काम होता है, इटालिक करना, कोई भी टेक्स्ट को तिरछा करना। कंट्रोल आई के बाद जे लिखो, जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई यानी अपने लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट के बराबर करने के लिए दोस्तों, यानी अपने बराबर, दोनों साइड से बराबर। कंट्रोल जे के बाद आता है के, हाइपरलिंक डालने के लिए। जे के बाद आता है, अब देख लो कंट्रोल साथ में लगेगा जे के अल, अल किसके लिए आता है, लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ अल दबाओ। उसके बाद सारी की के साथ कंट्रोल है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ अल के बाद आता है आपका एम,
इंक्रीज इंडेंट दोस्तों, कोई भी आपको इंडेंट है वो आपका टेक्स्ट हो गया, इंडेंट हो गया, इनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम क्या काम आता है, याद है क्या किसी को? यहाँ पर आता है आपका डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज के लिए आपका कंट्रोल एम और आपका कंट्रोल शिफ्ट और आपका एम दबाओगे दोस्तों, क्या होगा? डिक्रीज, घटेगा दोस्तों। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन के लिए दोस्तों न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? एन के बाद आ जाएगा ओ, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी, कंट्रोल पी का क्या काम होता है? प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को। और कंट्रोल पी के बाद आता है कंट्रोल क्यू दोस्तों, सारी दोस्तों एबीसीडी का शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस क्यू क्या काम होता है? कंट्रोल प्लस क्यू राइट अलाइनमेंट करने के लिए, सॉरी राइट नहीं, उसका होता है दोस्तों इंडेंट को समाप्त करने के लिए। ये नहीं लिखवाइए दोस्तों, या लिख लेना कंट्रोल प्लस के, किसी भी इंडेंट को दोस्तों आप लगा रखा है उसको समाप्त करने के लिए। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट करने के लिए, आर के बाद पी क्यू आर एस, एस के कंट्रोल, साथ में कंट्रोल याद रखना, कंट्रोल दोस्तों एस किसके लिए? सेव करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है। उसके बाद आता है टी, कंट्रोल प्लस टी, ये नहीं लिखवाइए आपको। इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए दोस्तों। एक के बाद यू, कंट्रोल के साथ यू किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। यू के बाद कंट्रोल वी किसी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए दोस्तों, क्या करने के लिए? पेस्ट करने के लिए। वी के बाद कंट्रोल वी के बाद आता है दोस्तों शिफ्ट प्लस वी, याद रखना यहाँ पर शिफ्ट प्लस वी पेस्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग पेस्ट करने कंट्रोल के साथ शिफ्ट ऐड कर देना, फॉर्मेटिंग कॉपी करने कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। और कंट्रोल प्लस अल्ट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी दबाओगे तो क्या होगा? पेस्ट स्पेशल दोस्तों। और कंट्रोल डब्ल्यू दबाओगे तो क्या हो जाएगा? क्लोज विंडो करने के लिए। कंट्रोल एक्स मैंने बताया दिया कट करने के लिए डॉक्यूमेंट। उसके बाद आती है आपकी कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई दोस्तों, कंट्रोल वाई का क्या काम होता है? रीडो करने के लिए। और कंट्रोल वाई के बाद कंट्रोल जेड आता है दोस्तों अंडू करने के लिए दोस्तों, अंडू। यहां तक आपकी सारी की सारी शॉर्टकट की है वो बताइए मैंने, जल्दी से फटाफट से रिवीजन कर लो सारी का दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो पीछे ले लो। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप लिख लो जल्दी से। जोम मैंने बता दिया ना, जोम दोस्तों मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%, बाय डिफॉल्ट 100%। चलो आगे शॉर्टकट की लिखो जल्दी से आप। एक तो F1 दोस्तों, फंक्शन की F1 दोस्तों किसके लिए? हेल्प के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट में हेल्प की जानकारी चाहिए तो वो। F2 तो किसके लिए दबाओगे? F2 दबाओगे दोस्तों आपको टेक्स्ट की व ग्राफिक्स को मूव करने के लिए, यानी हटाने के लिए F2। और एक F2 होती है दोस्तों किसी फाइल का रीनेम करने के लिए, F2 हो गया। उसके बाद दोस्तों शिफ्ट के साथ F3 है ना, एक दोस्तों मैंने नहीं लिखवाई है शायद नोट्स के अंदर, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट के साथ दोस्तों F3 दबाओगे, वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल व अन्य अक्षर स्मॉल करने के लिए, यानी चेंज केस करने के लिए दोस्तों। यानी पहला टेक्स्ट आपको वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना है और अन्य अक्षर आपको स्मॉल करने हैं। शिफ्ट के साथ F3 दबा दो, क्या हो जाएगा? आपकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। F4 फंक्शन की का क्या काम होता है? रिपीट लास्ट एक्शन दोस्तों, यानी कोई भी आपने अंतिम कार्य को दोहराने के लिए, यानी रीडू करने के लिए। F4 भी होती है रीडू के लिए, और एक कंट्रोल वाई भी होती है। F4 के बाद आती है अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 का क्या काम होता है? यह आपके वर्ड की विंडो को बाहर आने के लिए, वर्ड से विंडो को बाहर आना है दोस्तों, इसके लिए आपकी ये की होती है। और उसके बाद आती है F5 गो टू, लेकिन याद रखना गो टू, इसी के साथ F5 दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर क्या काम आती है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो प्रेजेंटेशन देने के लिए, स्लाइड्स को स्टार्ट करने के लिए F5। और शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे पावर पॉइंट में तो करंट स्लाइड शो के, यानी करंट पेज से स्लाइड शो स्टार्ट होने के लिए। F6 दोस्तों, F6 ये किसके लिए काम आती है? गो द नेक्स्ट पेन ऑन फॉर्म दोस्तों, यानी अगले पेन फ्रेम में जाने के लिए F6।
और अगली दोस्तों अब 8 बची है क्या। अब 7 स्पेलिंग ग्रामर चेक बताई दिया दोस्तों। अब 7 स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए अब 8 दोस्तों किसके लिए आती है, आपके सिलेक्शन एरिया को बढ़ाने के लिए दोस्तों। कोई भी यानी आप 8 को 2 बार दबाओगे दोस्तों क्या होगा, कोई भी वर्ड हो गया, टेक्स्ट होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब 3 बार दबाओगे आप 8 तो पैराग्राफ लाइन या सिलेक्ट हो जाएगी दोस्तों इसमें। उसके बाद क्या कुछ बचा है क्या इसमें। वैसे तो की बहुत सारी मैंने लिखवाई है और साथ में नहीं लिखवाई है ना। इसमें और कौन सी बच गई है आपकी। वैसे तो आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस हम 12 प्रिंट करने के लिए प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो। इंटरचेंज पर अगर आप शिफ्ट प्लस इंटरचेंज लाइन, कंट्रोल प्लस एंटर ब्रेक दोस्तों पेज ब्रेक के लिए ये की आपकी काम आती है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाओगे चेंज टेक्स्ट को स्टाइल अप्लाई करने के लिए। अल्ट प्लस लेफ्ट अलाइनमेंट रिसर्च करने के लिए। सो ये सारी चीजें शॉर्टकट की मैंने बता रखी है, फिर भी एक दो बार और पढ़ देना इनको। और वैसे ना आपको एक चीज याद रखना, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों अपनी एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी, उनका ध्यान रखना। और पर्सन वगैरह दोस्तों हम एमएस ऑफिस पूरा करने के बाद ही सारे टॉपिक जो बचे एमएस ऑफिस के वो सारे एक साथ ही करेंगे। चलो इतनी चीजें देख लो एक बार जल्दी से फटाफट से।